श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। आइए कुछ बातें हम सब लोग मिल करके करते हैं और सुनते हैं। आगे 2021 धीरे धीरे विदाई की ओर जा रहा है और जैसे 20 दिसंबर से आगे हम लोग बढ़ते हैं तो प्रायः हम लोग नव वर्ष मनाने के लिए तैयारियां करते हैं अपने अपने ढंग से। वैसे देखा जाए तो हमारे भारतीय संस्कृति सनातन धर्म में नव वर्ष चैत्र मास के प्रतिपदा, जिसमें हम रामनवमी उत्सव मनाते हैं, भगवान राघवेंद्र का प्राकट्य होता है और उसी चैत्र रामनवमी प्रतिपदा नवरात्रों से हमारे यहाँ का नव वर्ष प्रारंभ होता है। भारतीय संस्कृति का जब नव संवत्सर चेंज होता है, सारी तिथियाँ चेंज होती हैं, सारे नक्षत्र चेंज होते हैं। कुछ लोग आज आधुनिकता के समय में, बहुत से लोग नई जनरेशन के हमारे भाई बहन बंधु सभी लोग नव वर्ष मनाते हैं 1 जनवरी को। तो ठीक है, मनाना चाहिए, जिसको जैसा अच्छा लगता है करना चाहिए, ज़रूर मनावें। लेकिन अगर हम 1 जनवरी को भी नव वर्ष मनाते हैं तो उस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। हम लोग होटलों में जाते हैं, लाखों रुपए खर्च कराते हैं, जिसका कोई हमें उसका कोई फल नहीं मिलता, उसका कोई उद्देश्य नहीं होता है। केवल एंजॉय मौज मस्ती में वो पैसे नष्ट करके आते हैं हम। कितने लोग ऐसे हैं जो रात्रि में पार्टियां करते हैं, क्या क्या चीज़ें खाते हैं, न खाने वाले पदार्थ का भी सेवन करते हैं, जिससे मुख से दुर्गंधी निकलती है। हम भारतवर्ष में रहते हैं, भारतीय हैं, और हम गौरव के साथ अपने आप को कह सकते हैं कि हम भारतीय हैं। और भारतवर्ष में रहने वाले हर व्यक्ति का ये दायित्व है कि हमारे मुख से ऐसी कोई दुर्गंधी नहीं, ऐसी कोई वस्तु का सेवन ना हो जिसके द्वारा सामने वाले को भी कष्ट पहुँचे और उसको भी अच्छा ना लगे। तो हम लोग नववर्ष मनाएं। तो नववर्ष मनाने के अलग अलग तरीके होते हैं। क्यों ना हम किसी गरीब बस्ती में जाएं, जिन बच्चों के शरीर पर वस्त्र नहीं है, ठंडी पड़ रही है कड़ाके की, उनको कुछ गर्म वस्त्र दे करके हम अपने आप को, मन को आह्लादित कर सकते हैं। और क्यों ना हम किसी गरीब गुरुकुल में किसी बच्चों के पास में जाकर के उन बच्चों के बीच में बैठ करके हम उनको टॉफ़ी है, चॉकलेट है, बिस्कुट है, कॉपी है, पेंसिल है, कलम है, उसको दे करके थोड़ा बच्चों के बीच में हम रह करके अपने वापस आज से पूर्व के बचपना को याद करके और उनके साथ में समय को व्यतीत करें। क्यों ना हम प्रातःकालीन उठें जब हम, तो अपने घर में स्नान इत्यादि करके ठाकुर जी को मत्था टेक करके हम अपने घर में कुछ आहुति दें, कुछ हवन करें। हवन करने से हमारे घर की शुद्धि, देवताओं को भोजन करावें। हवन हमारे धर्म की संस्कृति है, यज्ञ, तो हवन कर लें। अगर इतना ही नहीं कर सकते हैं तो हम वृंदावन जैसे धाम में संतों के लिए अन्न क्षेत्र लगवा दें, भोजन बंटवा दें, ऊनी वस्त्र बंटवा दें, कंबल बंटवा दें। इससे आपके द्वारा दिया हुआ और सामने वाले जिसको प्राप्त हुआ है उसको एक तो ठंड से राहत मिलेगी, उसकी आत्मा से दुआएं निकलेंगी। आपके जीवन में आपका जो आने वाला मंगलमय नववर्ष है वो मंगल ही मंगल होगा। इन सब लोगों की हम दुआएं बटोरें, ऐसा कार्य करें, ऐसा उत्सव मनाएं, ऐसा नववर्ष मनाएं। ऐसे हम पूर्व से छोड़ करके 2021 और 2022 में प्रवेश करें, तो ऐसे कुछ सुंदर सुंदर कार्य करते हुए हम नववर्ष में प्रवेश करें। और यही नववर्ष मनाने का हमारे भारतीय संस्कृति में ऋषियों ने वो परंपरा बनाई है, जिससे हमारे जीवन में सुख शांति की अनुभूति, उत्तरोत्तर वृद्धि की प्राप्ति और हमारा परिवार की रक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य की रक्षा, ये भगवान की कृपा से, लोगों की दुआओं से हमें प्राप्त होती है। इसी प्रकार हमें नववर्ष मनाना चाहिए।
जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।